ये जो फंक्शन है ये इतना क्रिटिकल है कि ज्यादातर लोग इसको ठीक से कर नहीं पाते हैं, और इसमें दो बड़ी प्रॉब्लम, और ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कारण है लोगों के बैड मैनेजर बन जाने का या उनसे किसी से काम नहीं करा पाने का। ओके, तो एक क्वेश्चन है जो बहुत बार मुझे पूछा जाता है दैट the first time managers or inexperienced managers and even a lot of cases experienced managers also and the founders of businesses in the early stages in fact they find it very difficult to get work done from other people. अपने आप तो कर लेते हैं लेकिन बाकी लोगों से काम करवाना बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए, या तो लोग ढंग के नहीं होते हैं वो। अब when you ask them a question that why they are not able to get it done, so their answers would be either they'll say कि their people are not good, they'll say it, they'll say कि they're not motivated or they wanted more money and stuff like that. So but the blame goes on to the people, or they say that my product was not good, probably the customers did not buy it, whatever the reason, depending on the size of the business and the activity that you're talking about. But eventually अगर आप ये बात समझें कि what is the crux, like what is the अंडरलाइंग रीजन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कोर प्रॉब्लम है वो क्या है, तो कोर प्रॉब्लम इवेंचुअली कम्स डाउन टू द फैक्ट दैट आउट ऑफ द 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यू नो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, एक कंट्रोलिंग नाम का फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। कंट्रोलिंग में जो एक्टिविटीज हैं, जो टास्क है, वो आपने लोगों को दी हुई है और आप रेगुलरली उसको मॉनिटर कर रहे हो कि वो एक्टिविटीज हो रही हैं कि नहीं हो रही है। ये जो फंक्शन है ये इतना क्रिटिकल है कि ज्यादातर लोग इसको ठीक से कर नहीं पाते हैं, और इसमें दो बड़ी प्रॉब्लम, और ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कारण है लोगों के बैड मैनेजर बन जाने का या उनसे किसी से काम नहीं करा पाने का या बिजनेस के फेल हो जाने का या पूरे डिपार्टमेंट के फेल हो जाने का, दैट दे आर नॉट एबल टू डू द कंट्रोल एक्टिविटी प्रॉपरली। नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली इज इट। सो कंट्रोलिंग के अंदर पहली और फंडामेंटल चीज होती है दैट यू आर सपोज टू हैव द राइट सेट ऑफ एक्टिविटीज फॉर द पीपल। ठीक है, जो टास्क आपने उनको दी हुई हैं वो सही टास्क हैं कि नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस आई हैव रियलाइज्ड कि आप टास्क ही गलत दे के रखते हो। वो टास्क का जो देने का आपका पर्पस है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि क्या मैं इसको 8 घंटे बिजी रख पाऊंगा कि नहीं रख पाऊंगा, ये खाली नहीं बैठ जाए बस। ये जो मेंटालिटी है मैनेजमेंट की, ये मेंटालिटी इंडस्ट्रियल एज की है, जहां पे एक असेंबली लाइन पे लोग खड़े हुए हैं और उनको एक ही काम बार बार करना है और ऑप्शन ज्यादा कुछ उनके पास नहीं है, तो आपको बस उसके टाइम को मॉनिटर करना है। प्रॉब्लम अब यहां पर यह है कि जो इंडस्ट्रियल एज की जरूरत थी वो नहीं है, ना तो उस तरह का एक्टिविटी अभी हो रही है और ना ही उस तरह का माइंडसेट लोगों के पास है, और अब द वर्ल्ड इज मोर कनेक्टेड एंड पीपल हैव मोर ऑप्शंस एंड अदर ऑप्शंस आल्सो। So it's a very complicated situation. इस केस में अगर आप एक्टिविटीज सही नहीं देंगे, people will quit very quickly and they'll not listen to you and they'll not feel motivated to work. So जो माइंडसेट मैनेजमेंट की किताबों में आपको पढ़ाया गया है वो 1920s की जो किताबें लिखी गई हैं, जो थ्योरीज बनी हुई हैं, जो आप पढ़ते हैं ज्यादातर मैनेजमेंट के अंदर, एंड ऑलमोस्ट एंटायर मैनेजमेंट एंड MBA and everything are the theories and philosophies and strategies that were built in 1920s, 30s, 40s और maybe उससे भी पहले। वो इंडस्ट्रियल एज के ऊपर सही चलता था, अभी नहीं चलता। अभी का जो वर्कर है वो नॉलेज वर्कर है, इन्वायरमेंट अलग है, सब कुछ अलग हो गया है। ओके, सो इन आइडेंटिफाइंग द राइट टास्क्स कि करना क्या है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसके लिए आपको यू हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड अंडरस्टैंड एंड ड्रॉ अ फ्लो चार्ट कि जो ये काम हम करवा रहे हैं, क्या यही काम सबसे फास्टेस्ट, शॉर्टेस्ट, क्विकेस्ट तरीका है आउटकम तक पहुंचने का। तो इसमें देयर इज अ फिलॉसफी, देयर इज अ स्ट्रेटजी दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, MBO. The largest organizations, in fact, Intel in 1970s pioneered this, and then Google followed and Microsoft followed. Everybody is following the management by objective strategy now. So we'll talk about that someday later. अगले सेशन में, अगले डिस्कशन में बात करेंगे। बनानी होती हैं वो लोगों को सेंट्रलाइज रख के नहीं करनी होती हैं, वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के वहां से रिवर्स इंजीनियर करना होता है कि दिस इज वेयर वी वांट टू, this is how we want to do something so that we get there, and this is how we're going to measure
एंड मैनेज दोज एक्टिविटीज। वो टास्क आप जब लोगों को देते हैं तो वो सही टास्क होते हैं and the probability of getting the outcome is actually increased. So that's one part. Second question will become that you have to put right people for the right jobs, okay, in right places. So जब आपको टास्क पता है कि ये टास्क होना है, तो आपको अब ये भी पता है कि इस टास्क को करने के लिए क्या कॉम्पिटेंसी चाहिए, इसको करने के लिए क्या क्या स्किल चाहिए। और कॉम्पिटेंसी के अंदर 3 चीजें आती हैं। नॉलेज आएगी, इंडस्ट्री के बारे में, उस काम के बारे में, उस चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी चीज आएगी स्किल, और जॉब स्पेसिफिक स्किल होनी चाहिए। आप फुटबॉल अच्छा खेलते हो लेकिन आपको जो काम करना है उसके बारे में आपको स्किल नहीं आते, आपको टूल यूज नहीं करने आते, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो वो जरूरी है। और एटीट्यूड, और एटीट्यूड में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एटीट्यूड मेरे पर्सनल लेवल पे मैं जब कहता हूं कि व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड आई वांट पीपल टू हैव, आई वांट देम टू हैव टू बी अ परपेचुअल लर्नर. Somebody who keeps on learning on their own is a very good tool and very good resource for us. वो दूसरा है they have to have a solution oriented mindset. There are a lot of people जो कुछ कर रहे होते हैं, they stuck at a problem and then they keep trying कि भैया आप क्या करें अब करें. They have to think कि मैं इसको solve कैसे करूं, ये problem तो आ गई, अब क्या, how do I fix it, how do I solve it. तो ये दो आपको attitude में चाहिए. तो मैं बात कर रहा था how to put right people in right places, और उसके लिए आपको कॉम्पिटेंसी समझनी होती है कि इस टास्क को करने के लिए क्या कॉम्पिटेंसी चाहिए और उस कॉम्पिटेंसी को आप कैसे ढूंढेंगे. नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल, ये दो बातें हो गई. सही टास्क आपने ढूंढ लिए, अब आपको सही लोग पता है कैसे लाने हैं, उनको आपने जो टास्क है वो दे दिया. अब क्या, अब आपको उनका जो एक्टिविटी है उसको मॉनिटर करना है, रेगुलरली मॉनिटर करना है. And now you have to have the right monitoring and mechanism systems. I call that performance review and planning. मैनेजर का सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो एक्टिविटीज को रेगुलर तौर पर रिपीट, जो एक्टिविटीज हैं खासकर उनको आप रेगुलर तौर पर रिव्यू करें, कहाँ गलत जा रहे हैं वो फीडबैक अपने जो टीम है उसको दें, और उसके हिसाब से आपको उसको ट्रेनिंग देनी है, रिमूव करना है, टूल देना है, क्या करना है वो आप रेगुलरली चेंज करते रहें. इट्स लाइक that you want to go somewhere, you have a Google Map, और आप हर 5 मिनट में Google Map निकालते हैं और देखते हैं कि आप डायरेक्शनली ठीक हैं कि नहीं. अगर आपको लेफ्ट टर्न लेना है, राइट लेना है, क्या करना है, वो रेगुलर होने चाहिए. ज्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि जो अर्ली स्टेज मैनेजर्स होते हैं, यंग मैनेजर्स होते हैं, फर्स्ट टाइम मैनेजर्स होते हैं, या फिर एंटरप्रेन्योर्स की बात कर लेते हैं, फाउंडर्स जो होते हैं, दे मेक अ मिस्टेक दैट द मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग फ्रीक्वेंसी जो है वो बड़ी कम रहती है. वो महीने में एक बार रिव्यू करेंगे, 15 दिन में, या फिर 2 महीने में एक बार रिव्यू करेंगे. उनको लगता है हम तो बड़े लोग हैं, हम कैसे करेंगे रिव्यू, और बता दिया अब तो करना ही है, उनको तो कर ही लेंगे, बता तो दिया उनको. और उनको ये भी रियलाइज होता है कि शायद भाई 20 लोगों के साथ आप काम करें, आपकी टीम 20 लोगों की है, तो आप सबको एक एक बार भी बताएंगे तो एक हफ्ते में आपके लिए तो 20 बार रिपीटिशन हो गया. आपको लगता है कि जी इतनी बार बता दिया बिकॉज 20 टाइम्स यू हैव टॉक्ड अबाउट इट. But listen and understand from their point of view. उसको एक हफ्ते में एक ही बार बताया गया है. And that's a very less frequency. So the frequency of reviews have to be reverse engineered from the person itself and the criticality of the task. अगर ज्यादा क्रिटिकल टास्क है ऑब्जेक्टिव के लिए, और जो उसके ऊपर आपने असाइन किया है किसी को काम करने के लिए, if that person is inexperienced, स्किल नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, और तो उस केस के अंदर अगर ये दो बातें, तो उस केस के अंदर आपको जो रिव्यू की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी, राइट. लेकिन प्रॉब्लम यहां पर वही आएगी कि आप रिव्यू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं रखेंगे, आप महीने में एक बार रिव्यू करेंगे, 2 बार रिव्यू करेंगे, तीसरी बार आप फ्रस्ट्रेट हो जाके आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं, या तो आप डांटेंगे या चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे, या फिर आप फायर कर देंगे. तो मेरा इसमें जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने ये रियलाइज किया है कि आपको रिव्यू की इंटेंसिटी नहीं बढ़ानी है, आपको रिव्यू की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है. व्हाट आई मीन बाय दैट इज दैट इफ यू टॉक टू समबडी वंस इन अ वीक एंड यू थिंक कि आज तो अच्छे से इसकी क्लास लगाऊंगा, और क्लास लगने के बाद ये जाके वापस तुरंत सब कुछ ठीक ठाक कर डालेगा, तो आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है. आपको क्या करना है, आपको धीरे धीरे ही पोलाइटली अच्छे से ही रिव्यू करना है, अच्छे से फीडबैक देना, ज्यादा बार फीडबैक देना है. और ये आपके कैलेंडर में आपको कहीं पे लगाना होता है कि जब तक आप अच्छे से उसको रेगुलरली फ्रीक्वेंसी के साथ फीडबैक नहीं दे रहे हैं,
रिव्यू नहीं कर रहे हैं, एकदम एकदम बाज वाली नजर लगा के बैठे नहीं हो कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, बिल्कुल माइक्रो लेवल पे, तब तक कहानी बढ़ती नहीं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि जी माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए और माइक्रो मैनेजमेंट अच्छी चीज़ नहीं होती है और लोगों को इंडिपेंडेंस देनी चाहिए, दे कैन डू इट ऑन देयर ओन, उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए। आप किसी इनएक्सपीरियंस आदमी को अपने तरीके से काम करने की फ्रीडम नहीं दे सकते बिकॉज उसको नहीं पता करना क्या है। इट्स योर प्लान, योर विजन एंड योर अंडरस्टैंडिंग। आपको ज्यादा क्लैरिटी है कि क्या 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 एक्टिविटी करने से क्या आउटकम आएगा और कब तक आएगा। सो इनएक्सपीरियंस आदमी को गाइडेंस भी जरूरी है और ज्यादा जरूरी है। उसके साथ आपको ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे रिव्यू करने होते हैं। जब वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ जाएगा एक्सपीरियंस के साथ में, तो शायद आपको उस तरह के रिव्यूज ना करने पड़े। सो लिसन टू दिस थिंग वेरी केयरफुली एंड अप्लाई दिस। यू हैव टू improve and increase the frequency of the reviews, not the intensity of the communication and the reviews. I think that will solve the bigger problem. So just to summarize what I just talked about, majority in the bigger problem that first time managers and first time entrepreneurs and founders face is that they are not able to get the work done from their teams. The crux of the problem is that either they have not assigned the right tasks to their team, or there are not right people assigned to those tasks. तो टास्क ही गलत है या जो लोग हैं वो लोग गलत हैं। तीसरा रीजन हो सकता है कि वो अच्छे से रिव्यू नहीं कर रहे हैं, मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं या बहुत लेट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इन तीन चीजों को अगर आप ठीक कर लेते हैं तो सारी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाएंगे। लाइक अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एग्जीक्यूशन के लेवल पे तो कोई आपको दिक्कत आनी नहीं है।